Hello everyone, my name is Manvi and our chapter is How do we reproduce? सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। अभी तक आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, जिसके बाद जायगोट फॉर्म होता है एंड देन फीटस एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है? क्या रिप्रोडक्शन के बिना कोई ऑर्गेनिज्म जी ही नहीं पाएगा? तो नहीं, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने बाकी वर्क यानी कि बाकी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस नहीं कर पाएगा, जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेसेस नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता। कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसके बाद भी वो अपने बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कर सकता है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हम अमीबा को लें तो अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो हम उसे पेरेंट कहेंगे, पेरेंट्स है। एंड देन जब वो ब्रेक डाउन होगा 2 और मोर पार्ट्स में तो वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नए इंडिविजुअल्स को बना देगा। तो उस प्रोसेस को करने के लिए उसे 2 और प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकिनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होता है जब अमीबा ब्रेक डाउन होता है तो उसका साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन होगा, तो साइटोप्लाज्म के ब्रेक डाउन होने को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटो से पता चल रहा होगा। एंड कैरियोकिनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है जब दो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो आखिर अमीबा कैसे 2 पार्ट्स और 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है? आखिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फीजन। फीजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसे? क्योंकि इसमें अमीबा एक ही है और ना इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना मेल गैमेट है ना फीमेल गैमेट है। सीधा अमीबा ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर पार्ट्स में एंड वो नए इंडिविजुअल्स को बना रहा है। आगे वो अपनी मैच्योर स्टेट में है। तो सबसे पहले हम फिजन की डेफिनेशन सीख लेते हैं। तो फिजन का मतलब होता है व्हेन ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इन 2 और मोर पार्ट्स। जब ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि फिजन जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा या तो 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, और जब वो 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता है तो हम उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम ये दोनों ही बाइनरी फिजन परफॉर्म करते हैं। ये दोनों सिमेट्रिकली डिवाइड होते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसलिए हम बाइनरी फिजन को रेगुलर फिजन भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है। किस तरह? वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम सिस्ट कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाती है इन सेल्स को, जिसके थ्रू ये डेवलप हो सके। अब बाइनरी फिजन में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ट्रांसवर्स फिजन में जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है ऑर्गेनिज्म वो ट्रांसवर्स फिजन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल में वो वर्टिकली डिवाइड होता है, जैसे अमीबा।